गुलाब पर एक कविता है। गुलाब साहित्य में एक खास स्थान रखता है। अबे सुन बे गुलाब। और गुलाब जो है, प्रेम कविताएं लिखने वाले भी उसको कभी बख्शते नहीं हैं, और प्रेमी जन तो बिल्कुल भी नहीं बख्शते। एक दिन आता है जब गुलाब बाजार से गायब हो जाता है। लेकिन मैं इस गुलाब को किसी दूसरी तरह से देखती हूँ। मेरे सर के ऊपर एक पेंटिंग छोटी सी शायद आपको दिख रही हो, इसमें भी गुलाब की पत्तियां टूटी हुई हैं, लेकिन इसकी जो पेंटर है उन्होंने उसे सिल दिया है धागे से, टूटी हुई पत्तियों को। मैं गुलाब को जैसे देखती हूँ, उसको सुनिए। नाराज ना होना मेरे लाल गुलाब, नाराज ना होना मेरे लाल गुलाब, ये उसका शीर्षक है कविता का। मुझे चांद नहीं चाहिए तुमसे, ना ही कोई लाल गुलाब। गुलाब की खेती तो मैंने कर ली है, और चांद की ओर मैंने कदम बढ़ा दिए हैं। ना मेरे होठों को गुलाबी पंखुड़ियां कहो, और ना अपनी उंगली से मुझे चांद का ख्वाब दिखाओ। मेरे होठों में सवालों के कांटे हैं, मेरे होठों में सवालों के कांटे हैं, और मेरी आंखों में मेरा पूरा आसमान। मैं सिर्फ गुलाबी और लाल रंग क्यों पहनूं? तुम मेरे लिबास का रंग तय ना करो, तुम मेरी आंखों में ना देखो, और ना कोई रंग भरो मुझ में। एक अपना नया चित्र खींचो, कोई नई बात बोलो। नहीं चाहिए मुझे तुमसे लाल गुलाब, ना कोई चांद, ना कोई रंग, ना कोई ख्वाब, और ना ही कोई स्वप्निल प्रेम कथा। ना अपने लिए चाहिए तुम्हारी रची कोई भाषा। मैं एक नई भाषा के साथ तुमसे संवाद करना चाहती हूँ। नाराज ना होना मेरे लाल गुलाब। ये एक कविता गुलाब पर है। और मैं एक कविता प्रेम पर सुनाना चाहती हूँ। बहुत क्रांति की बात हुई। ये लड़कियां प्रेम बहुत करती हैं। प्रेम के लिए ये लड़कियां घर परिवार छोड़ देती हैं। नहीं, ये प्रेम के लिए घर परिवार नहीं छोड़ती। शायद ये कोई घर ना होने के कारण प्रेम करती हैं। प्रेम बहुत करती हैं ये लड़कियां। प्रेम के कारण ये लड़कियां पढ़ाई तक छोड़ देती हैं। नहीं, प्रेम के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ती। शायद पढ़ाई छूटने के भय या दुख या पढ़ाई चलाए रखने की कोशिश में प्रेम करती हैं। प्रेम बहुत करती हैं ये लड़कियां। के कारण ये लड़कियां अपनी देह तोड़ लेती हैं। नहीं, ये प्रेम के लिए देह नहीं तोड़ती। शायद ये अपने खोखले होते मन को जिंदा रखने की खातिर अपनी देह तोड़ती हैं। प्रेम बहुत करती हैं ये लड़कियां। प्रेम के कारण ये सब कुछ छोड़ देती हैं। नहीं, ये प्रेम के कारण सब कुछ नहीं छोड़ती। शायद ये खुद के छूट जाने के कारण सब कुछ छोड़ देती हैं। तितलियों के पीछे भागते भागते ये लड़कियां बारिश की बूंदें पकड़ने लगती हैं। ये धुआं लूटने और धुआं खाने लग जाती हैं। हवाओं से गले मिल मिल रोने लग जाती हैं। कितनी ही बार ये बादलों में छिपी मिल जाती। झूठ मूठ का गुड़िया गुड्डा खेलने की आदत वाली ये लड़कियां पूरा जीवन एक मीठी नींद के सपने सा गुजार लेने की ख्वाहिश में प्रेम करती हैं। प्रेम बहुत करती हैं ये लड़कियां। नहीं, शायद नफरतों को प्रेम में बदलते हुए धुआंवंती आग को अपना प्रेम गीत बनाने की खातिर ये प्रेम करती हैं लड़कियां। बहुत अच्छा, आखिरी कविता बहुत अग्निशिखा। हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, बराबर जो किस्से हमारे सामने हैं, मैं उससे जूझ रही हूँ। अग्निशिखा बन गई है इस देश की लड़कियां। अग्निशिखा बन गई है इस देश की लड़कियां, जिनको जलने का अनुभव बहुत बहुत पुराना है। पार्वती जली थी, शक्तिपीठ साक्षी है उसके। पति का अपमान नहीं सह सकी, लेकिन पांडव पति नहीं जले थे द्रौपदी के अपमान पर। भाई की आज्ञा का पालन करते हुए होलिका भी जली थी। ना जलने के वरदान के बावजूद जल गई। अपमान से बचने को जल गई स्त्रियां एक साथ, और पद्मिनी के जौहर की कथा में समा गई। दशरथ की पत्नियां नहीं जली थी, राम की माताएं नहीं जली थी दशरथ की मृत्यु पर, लेकिन सीता की अग्नि परीक्षा में जलकर बच जाने की कथा है। फिर सीता धरती में धंसकर गायब हो गई। रूप कुंवर जली थी हमारे समय में, और दहेज के स्टोव ने तो ना जाने कितनी अनगिनत लड़कियों को जिंदा जला दिया। एसिड से जलाई जा रही लड़कियां इन दिनों, और अब रात के अंधेरे में मिट्टी के तेल की मदद से सुरक्षित घेरे में जलकर राख हो रही हैं लड़कियां।
दिन के उजाले में, गृहस्थी की आंच में दिन रात सुलगती लकड़ियों सी धुंधुआती हैं ये लड़कियां। आग से खेलती हैं भीतर ही भीतर, जैसे वे जिंदा ही अग्निशिखाएं बन रही हों, जो रात के अंधेरे में जलती हैं। ठीक से देख, कालिमा के बीच अंधेरे में प्रकाश सी खिल रही हैं कितनी ही अग्निशिखाएं। पहले सती होकर लकड़ियों पर जली, फिर दहेज की आग में स्टोव की आंच में जली, आजकल रात के अंधेरे में मिट्टी के तेल से जलती हैं। राख नहीं कहो उन्हें, राख नहीं कहो उन्हें, वे अग्निशिखाएं बन उठी हैं जो एक साथ अब आसमान में आग बरसने को तैयार हैं। वे अग्निशिखाएं हैं, अपनी लपटों में जलने का ताप समेटे हैं। इस ताप में कोई लंका तो जलेगी जरूर, और जलेगा कोई दुशासन भी। ये सदियों से इकट्ठा ताप है, इसकी लपटें खूबसूरत हैं। आग का दरिया बन एक साथ बह रही हैं इस देश की अग्निशिखाएं। मैं यही समाप्त करती हूँ अपनी बहुत बात। बहुत वाह वाह खूबसूरत, वाह, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत वाह। बहुत बढ़िया, क्या बात और है। आप सबका thank बहुत बहुत you. शुक्रिया कि आप सब लोग इस अनुरोध पर आए और ये शाम हमारी बहुत साहित्यिक सांगीतिक एक साथ गुजर गई। और कुछ लोग अगर टिप्पणियां करना चाहें राजेश सर तो उनका स्वागत है। और मैं चाहूंगी कि कुछ लोग कहें जो इस यहाँ मौजूद हैं। प्रमोद जी, आप कुछ कहेंगे? कहना चाहिए आपको।